हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार करें। जो हम गृहस्थ लोग हैं वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है, जो लोग अपने घर में जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रखा है, उन सभी को पता है कि हमें बाल गोपाल जी की सेवा कैसे करनी होती है। लेकिन जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में अभी तक नहीं विराजमान किया है और उनकी दिली इच्छा है कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करने की, उनकी सेवा लेने की, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेनी है कि लड्डू गोपाल जी कभी हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, वो स्वयं ही अपनी जब सेवा करवाना चाहते हैं तभी वो हमें ये सौभाग्य देते हैं कि हम बाल गोपाल जी को अपने घर लाएं। हम कोई नहीं होते हैं, हम और आप कोई नहीं होते हैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने वाले। जब वो स्वयं चाहते, जब उनकी कृपा हम पर होती है, तब वो स्वयं हमसे सेवा लेना चाहते हैं और तभी वो हमारे घर आते हैं। ठीक है जी। तो जब लड्डू गोपाल जी की कृपा होगी तो लड्डू गोपाल जी आपके घर ज़रूर आएंगे। अब बात आती है, लड्डू गोपाल जी को हम ले तो आए हैं लेकिन उनकी सेवा हम किस तरह से करें हमें नहीं पता है। एक कॉमन सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो हम गृहस्थ लोग घर में बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में ले आए हैं। सबसे पहले तो जब लड्डू गोपाल जी को हम लेकर आए हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करवाइए। बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बहुत सारे लोग पंचामृत से स्नान करवा के उनको अपने घर के मंदिर में बाल गोपाल जी को विराजमान कर देते हैं। ठीक है जी। तो आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हो बाल गोपाल जी की, और आप पंचामृत से स्नान करवा के फिर उनकी सेवा पूजा आरंभ कर सकते हो। घर में जब हम बाल गोपाल जी को विराजमान करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डेली सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर करवाना होता है। आप उन्हें डेली गंगा जल से स्नान करवाइए, उनको डेली उनके वस्त्र चेंज करिए, डेली उन्हें नए नए जो आपने मतलब वस्त्र ले रखे हैं बाल गोपाल जी के, डेली उनके वस्त्र चेंज करिए, डेली उनको स्नान करवाइए। डेली भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी का। आप लड्डू गोपाल जी का अगर आप गृहिणी हो, घर पे हो, तो आप कम से कम 3 से 4 बार तो भोग लगा ही सकते हो बाल गोपाल जी का। अगर आप ऑफिस जाते हैं और आप नहीं इतना कर सकते हैं तो आप सुबह शाम तो लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए ही लगाइए। और इसके अलावा आप जब ऑफिस के लिए जाते हैं उसके पहले आप ड्राई फ्रूट से भोग लगा के रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट है, मिश्री है, इन चीज़ों को लड्डू गोपाल जी के पास रख के और तुलसी दल डाल के उसका भोग ज़रूर लगाइए। और सुबह शाम में आप दूध का भोग लगा सकते हो। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं, आप जो भी मतलब अपना खाना, जो भी नॉर्मल खाना आप घर पे बनाते हो उससे भोग लगा सकते हो। लेकिन 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 जो भी आप अपने घर में खाना बनाएं, जो भी भोजन बनाएं, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी हमारे ठाकुर जी का भोग लगेगा उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। आप नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाते हो अपने घर में भोजन, उसका भोग लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आप सुबह मॉर्निंग में दूध का भोग लगा सकते हो, फिर उसके बाद में मिश्री है, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इससे भोग लगा सकते हो, फलों से भोग लगा सकते हो। इस तरह से आप मॉर्निंग में एक टाइम में दूध का भोग लगा दीजिए, फिर नाश्ते के टाइम में आप जो नाश्ता बनाते हैं उसका भोग लगाइए। दोपहर को लंच बनता है आप सभी के घरों में तो आप उसका भोग लगाइए। शाम के टाइम में जब चाय का टाइम होता है हम लोगों का, उस टाइम पे भी आप
लड्डू गोपाल जी को कुछ भी दूध का बना के उससे भोग लगा सकते हो, या फिर आप दूध से भोग लगा सकते हो, या जो फल होते हैं उनको आप लड्डू गोपाल जी के पास कट करके रख के उससे भी भोग लगा सकते हो फलों से। ठीक है जी। तो ये तो हो गया लड्डू गोपाल जी की भोग सेवा। अगर आप घर पे रहते हैं, गृहिणी हैं, तो आप 4 से 5 टाइम में लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाइए। और दूध का भोग स्पेशली होता ही होता है। जैसे हम अपने घर में बाल गोपाल जी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, सेम उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। इस बात का ध्यान रखना होता है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पहले हम लाला को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम ग्रहण करेंगे, प्रसाद रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गई है भोग सेवा। स्नान सेवा बाल गोपाल जी की करनी होती है मॉर्निंग में, उसके बाद में भोग सेवा करनी होती है। श्रृंगार सेवा आप करिए। लाला की जो सेवा है, डेली का उनका अच्छा सा श्रृंगार करिए, डेली उनकी आरती करिए। सुबह शाम में आरती पूजा पाठ, ये आप सभी को पता है कि अपने घर के मंदिर में हमें डेली सुबह शाम पूजा करनी ही होती है। तो आप डेली उनकी पूजा अर्चना करिए, डेली उनका इस तरह से अच्छा सा श्रृंगार करिए, भोग लगाइए। आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी दल जरूर रखिए। ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल जी हैं वो बिना तुलसी के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। आप अगर खाली मिश्री का भी भोग लगा रहे हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र जरूर डालिए, जब भी वो भोग हमारे लाला ग्रहण करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मंदिर में तुलसी दल सदैव रखना होता है लाला के पास में। इस तरह से आप लाला का भोग लगा सकते हैं। अब बात आती है रात में लाला को शयन किस तरह से करवाएं। अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो आप गर्मियों में लाला को इत्र सेवा कर सकते हैं। सुलाने के पहले जब हम शयन करवाते हैं लाला को, तो उस टाइम पे आप लाला को इत्र सेवा जरूर दीजिए। अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो इत्र सेवा जरूर करिए, उनको इत्र लगाइए, उनकी सेवा पूजा करिए, उसके बाद उनको शयन करवाइए। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप मालिश कर सकते हैं। गरम ऑयल होता है, जिस तरह से हम बच्चों की मालिश करते हैं ना, उस तरह से हम लाला की भी मालिश करते हैं। आप बादाम के तेल से मालिश कर सकते हो, जैतून का तेल है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल लेके उससे मालिश कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से लाला को शयन करवाना होता है। लाला की पूरी सेवा छोटे बच्चों की तरह करनी होती है। सर्दियों में सर्दियों के अकॉर्डिंग सेवा करनी होती है। जब सर्दियां आएंगी उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से लाला की सेवा हमें करनी चाहिए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने आपको गर्मियों के अकॉर्डिंग नॉर्मल सी सिंपल सी सेवा बताई है। इस तरह से हम बाल गोपाल जी की घर में सेवा करेंगे। और जिन लोगों ने अपने घर में बाल गोपाल जी को विराजमान कर रखा है, उनकी सेवा ले रखी है, उन लोगों को भी, और जो लोग अब लाएंगे या लाने वाले हैं, ऐसी उनकी इच्छा है, अगर वो ठाकुर जी की दिल से सेवा करना चाहते हैं तो ठाकुर जी ऐसा सौभाग्य उन्हें ज़रूर देंगे, उनके घर ज़रूर आएंगे। आप अपने घर में बाल गोपाल जी के नाम की एक माला ज़रूर करिए। आप कोई भी भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको आता हो, आप उस मंत्र से एक माला बाल गोपाल जी की डेली करिए। इस तरह से आप नॉर्मल तरीके से बाल गोपाल जी की घर में सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लड्डू गोपाल जी को हम बाहर घुमाने ले जा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अगर बहुत डिटेल से बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल तो मैंने आपको नॉर्मल से तरीके से बता दिया है लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए, जय श्री कृष्णा लिखिए। चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।